यह आदमी रोज 10 बार टॉयलेट जाता था, लेकिन कभी भी टिश्यू से साफ नहीं करता था, बल्कि वह टिश्यू को छोटे छोटे गोले बनाता, उन्हें पानी में गीला करता और फिर दबाकर अतिरिक्त पानी निकालता। इसके बाद उन पर गोंद लगाकर उनका आकार स्थिर करता, ऊपर एक और परत चिपकाकर उसे फिर दबाता और इसी तरह उसकी जेल तोड़ने वाली चाबी तैयार हो जाती। जब पहरेदार उसकी हथकड़ी खोलता तो वह चुपके से उस कागज की चाबी को लॉक में डाल देता। यही चाबी उसे अंदर से खिड़की खोलकर इलेक्ट्रॉनिक लॉक तक पहुंचने में मदद करती। लेकिन पासवर्ड कैसे मिलेगा? चालाक आदमी ने दूध के डिब्बे को देखा और उसे तुरंत तरीका सूझ गया। उसने डिब्बे को काटकर खोल लिया, अंदर लगी मोम की परत को चम्मच से निकाल लिया और मौका पाकर वह परत इलेक्ट्रॉनिक लॉक पर चिपका दी। इससे जब भी पहरेदार पासवर्ड डालते, उनकी उंगलियों की छाप उसी मोम पर छप जाती और 4 अंकों का पासवर्ड मिल जाता। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जेल से निकलने के लिए 2 और चीजें चाहिए थी, पहरेदारों की दिनचर्या जानना और बाहर का कोई साथी। इस जेल की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि आइसोलेशन सेल के ठीक बगल में एक बिना सुरक्षा वाला फायर स्टेशन था। इसलिए उसने जानबूझकर लड़ाई की ताकि उसे आइसोलेशन में भेज दिया जाए। वहां उसने देखा कि सिर्फ 2 गार्ड तैनात थे और दोनों को ही बाहर जाकर स्मोक करने की आदत थी, ठीक 7 मिनट तक। इन्हीं 7 मिनटों का इंतजार करते हुए उसने कैमरे के जरिए अपने हैकर दोस्त को संकेत भेज दिया। दिन तय हुआ। उसने पासवर्ड से दरवाजा खोला, फिर वेंट पाइप से निकलकर फायर स्टेशन पहुंचा, कपड़े बदले और खुद को फायरमैन की तरह तैयार कर लिया। उधर उसकी साथी लड़की ने जेल के पास पार्किंग में जबरदस्त धमाका कर दिया। सारे फायरमैन भागे और वह आदमी सीधे उनके सामने से जेल से बाहर निकल गया। लेकिन वह कोई क्रिमिनल नहीं था, वह फेडरल एजेंसी का कर्मचारी था जिसका काम था जेलों की सुरक्षा की जांच करना। 7 साल में वह 15 जेलों से भाग चुका था। उसे कभी पकड़ा न जा सकने वाला आदमी कहा जाता था। पर इस बार खेल उल्टा पड़ गया। CIA ने उसे एक बेहद खतरनाक जेल की सुरक्षा जांच करने को कहा, जहां दुनिया के सबसे भयानक अपराधी कैद थे। वह मान गया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई खतरनाक अपराधी भाग निकले। जैसे ही वह बाहर निकला, किसी ने उसे इलेक्ट्रिक गन से बेहोश कर दिया। उसे उठाकर कार में डाला गया, उसके शरीर में लगा ट्रैकर निकालकर उसे बेहोश कर दिया गया। जब वह दोबारा जागा तो उसने दुनिया की सबसे अजीब जेल देखी। कांच के कमरे, कोई प्राइवेसी नहीं, पूरी तरह हथियारबंद सेना और 360 डिग्री कैमरे। भागना असंभव लगता था पर उसने फिर भी कर दिखाया। उसने झगड़ा किया, उसे अलग कोठरी में भेजा गया। अचानक एक तेज रोशनी उस पर पड़ी जो न सिर्फ चकाचौंध करती थी बल्कि भट्ठी जैसी गर्मी भी पैदा करती थी। दर्द सहते हुए उसने फर्श पर एक छोटा सा छेद ढूंढ निकाला। बाद में वह अपने साथी अर्नोल्ड के साथ वापस सेल में आ गया। अर्नोल्ड ने उसे एक चिकनी गोल धातु की प्लेट लाकर दी जो एक सीवर का ढक्कन था। यही उसकी नई योजना की चाबी थी। उन्होंने पता लगाया कि यह जेल असल में एक विशाल क्रूज शिप है जो समुद्र में घूमती रहती है। भागना लगभग नामुमकिन था। उसे रात दिन सताया गया, पीटा गया, जगाया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खाना खाते समय चोरी छिपे एक सेक्सटेंट बनाया। इससे वह समुद्र में जहाज की लोकेशन का अंदाजा लगा सकता था। अर्नोल्ड ने बहाना बनाकर छत पर जाने का मौका लिया और उसने तारे देखकर लोकेशन निकाली। नतीजा, उनकी जेल मोरक्को के तट के पास थी। अब रह गया था कि कैसे भागे। वह डॉक्टर से मिला जिसने उसकी मदद करने का फैसला किया और बाहर संदेश भेज दिया। आखिरकार दंगा फैलाया गया, गार्ड्स को दूसरी तरफ भेजा गया और तीनों लोग भागने लगे। लेकिन ऊपर का हैच इलेक्ट्रॉनिक लॉक से बंद था। पीछे गार्ड्स ने हमला कर दिया, गोलीबारी शुरू हो गई। अर्नोल्ड घायल हो गया और उसने खुद को बलिदान कर दिया। अब बचा था बस बी प्लान, ड्रेन सिस्टम। गार्ड्स ने बिजली चालू की और तभी वाटर टैंक से तेज पानी बहने लगा। तभी जेलर समझ गया कि ड्रेन सिस्टम ही उसका भागने का रास्ता है।